बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चामुंडा ज्योतिष सेवा में फेसबुक पर हमें लेकर DNP चामुंडा ज्योतिष के नाम पर और इंस्टाग्राम पर चामुंडा एस्ट्रो ऑफिशियल। मित्रों, ज्योतिष और ज्ञान से संबंधित अनेक प्रकार के वीडियो हम आपके सामने उपस्थित करते हैं। आपसे एक ही विशेष रिक्वेस्ट है, मैं देख पाता हूं कि YouTube, फेसबुक या इंस्टा पर जो लोग अच्छे नहीं बुरे वीडियो डालते हैं उनके वीडियो को जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और फॉलोवर प्राप्त होते हैं, लेकिन मैं एक वैदिक ज्योतिष को लेकर आगे चल रहा हूं और मेरे वीडियो पर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि वैदिक ज्योतिष हमारे देश से समाप्त होता जा रहा है। इसको आगे बढ़ाने में हम लोग लगे हुए हैं, इसलिए आपका सपोर्ट होना आवश्यक है। मैं ज्योतिष का एक उभरता हुआ सितारा हूँ, इसलिए विशेष आपसे निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। मित्रों, आज का हमारा विशेष विषय रहेगा वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि पर काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो आपके सामने उपस्थित नहीं किया है, इसलिए वृश्चिक राशि पर हम आपके सामने एक वीडियो आज उपस्थित करेंगे जो वर्तमान के समय को दर्शाने का काम करेगा। वर्तमान में वृश्चिक राशि के बारे में आपको बताना चाहेंगे। वृश्चिक राशि के जो मालिक हैं वो श्रीमान मंगल महाराज हैं। मंगल महाराज 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव में गोचर करने की वजह से प्रथम भाव में इनकी दृष्टि होगी, तो आपको बताना चाहते हैं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन रिकवरी जल्दी होगी, दिक्कत का समाधान जल्दी होगा। आपको विशेष तौर पर हम आग्रह करना चाहेंगे, वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, या किसी भी कार्य को जल्दबाजी से न करते हुए किसी भी कार्य को आराम से सही ढंग से करने का प्रयास करें, ताकि आपके जीवन में कोई समस्याएं ना हो। क्योंकि यह समय जुलाई और अगस्त के बाद में भी कुछ दिन का समय आपके लिए इस लिहाज से ठीक नहीं है। सो आपसे विशेष प्रार्थना करेंगे कि आप जितना हो सके व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देने का प्रयास करें। स्वास्थ्य प्रभावित होने की संभावनाएं अधिक से अधिक आपकी राशि वालों के लिए बनी रहेगी, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का समाधान पाने के लिए अधिक से अधिक व्यायाम करें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और जितना हो सके खान पान पर भी नियंत्रण रखें। कुछ इस प्रकार के खान पान ना करें जिससे आपके शारीरिक गतिविधियों में या स्वास्थ्य में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े, किसी तरह से दिक्कत उत्पन्न हो। वहीं पर अगर हम कैरियर की दृष्टि से आपकी राशि को देखते हैं तो सूर्य का गोचर 8वें भाव में होगा। 8वें भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। आपको अधिक से अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है और संघर्ष करने के बाद आपको उसका शुद्ध परिणाम न मिलने की वजह से आपके मन में निराशा महसूस हो सकती है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे, आप किसी भी प्रकार की निराशा और किसी भी प्रकार के टेंशन से बचते हुए अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहें। जो लोग पहले से कोई कार्य कर रहे हैं, पहले से आपका कोई कार्य चला आ रहा है, उसमें आपको तकलीफ़ कम मिलने की संभावना है। लेकिन अगर आप कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं, नया कार्य कोई शुरू करते हैं, तो निश्चय ही आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसी दृष्टिकोण से हम आपको बताना चाहते हैं कि इस महीने के अंत में सूर्य गोचर 9वें भाव यानी आपके भाग्य भाव में सूर्य गोचर करने लगेगा। उसके बाद आपको अपने व्यवसाय, अपने बिजनेस या अपने जो भी कार्य प्रणाली है उसमें आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। सफलता आपका धीरे धीरे अच्छा होता हुआ दिखता जाएगा। सफलता आपको कुछ ठीक ठाक दिखने लगेगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि उनके सहकर्मी जो हैं, जिनके साथ वह काम कर रहे हों, उनसे कुछ बात विवाद, मतभेद होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए नौकरी पेशा लोगों को मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया किसी भी प्रकार के अपने कर्मचारी से मतभेद करने से बचें, ताकि आपके जीवन में कोई विशेष तकलीफ़ ना हो, कार्यक्षेत्र में कोई विशेष तकलीफ़ ना हो, आपके नौकरी पेशा में कोई विशेष तकलीफ़ ना हो। हालांकि महीने के लास्ट के बाद आपकी समस्याओं का समाधान होगा, व्यावसायिक रूप से जो हैं उनके लिए भी लाभ होगा और जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो कृपया
हमारे इस बताए हुए ध्यान को अवश्य दिमाग में रखकर अपने कोई भी कार्य को करें। और वहीं पर हम आपके पारिवारिक भाव यानी कि आपके सामान्य व्यवहार और सामान्य रिश्ते के बारे में देखें तो आपके 8वें भाव का स्वामी दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति आपके 8वें भाव में चला जाता है। 8वें भाव में बृहस्पति चले जाने की वजह से आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर कुछ वाद विवाद या छोटी मोटी तानाफूसी होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। भाई बंधुओं से आपका रिश्ता व्यवहार कुछ न कुछ खराब होने की संभावनाएं रहेंगी। आपसे विशेष आग्रह रहेगा, आप अपने घर पे या बाहर कहीं पर भी किसी प्रकार के बात को बोलें तो सोच समझ कर बोलें, ताकि किसी प्रकार का आपको आहत न दिखाई दे, किसी प्रकार की दिक्कतें न हो। और पारिवारिक सामंजस्य को ठीक करने के लिए अधिक से अधिक चुप रहने का प्रयास करें। अगर आप अधिक से अधिक चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं, तो निश्चय ही आपको पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक समस्या या उलझनों में आप बच पाएंगे। लेकिन वही बात करें, अगर महीने के बाद यानी कि अगस्त के बाद यह स्थिति बदल जाएगी, जिससे आपके पारिवारिक माहौल भी ठीक ठाक हो जाएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर किसी से रिलेशन में हैं किसी के साथ, तो भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 8वें भाव में बृहस्पति का जो गोचर है वह आपके लिए ठीक नहीं होगा, संबंधों को खराब कर देगा। आपसी जो तालमेल है वो गड़बड़ होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और आपसी तालमेल गड़बड़ ना हो, इसके लिए अधिक से अधिक चुप रहना या किसी से हिसाब भर मतलब रखना, बहुत ज़्यादा मतलब न रखना, अपने कार्य से मतलब रखना, अपने कार्य में व्यस्त रहना, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। और अगर हम वही बात करते हैं आपको उपाय की, तो उपाय के लिए आपके लिए सबसे पहला उपाय आपको मंगल का करना होगा। मंगल के उपाय के लिए आप किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ किसी मंदिर में जाकर करते हैं तो निश्चय ही आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा, क्योंकि ऐसा करने से मंगल आपके उच्च होंगे और आपके व्यावसायिक कार्यक्षेत्र को या आपके नौकरी पेशा कार्यक्षेत्र को बढ़ावा देंगे, आपको बल मिलेगा, आपको अपने नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा और वहाँ से आ रही समस्याएं समाप्त होंगी। व्यवसाय में भी आपको लाभ होगा अगर मंगल की कृपा आपके ऊपर हुई। दूसरा उपाय आपको बृहस्पति का करना है, जो कि आपके व्यवहार, रिश्ते और सामाजिक स्तर को खराब करने का प्रयास करते हैं। इनकी शांति के लिए आपको क्या करना होगा, आप प्रत्येक दिन यानी लगातार अगर आप 16 दिनों तक पीपल के पेड़ या केले के पेड़ में आप जल में यानी कि पित्तल के लोटे में जल लेकर थोड़ा हल्दी डालकर, चना डालकर आप जल समर्पित करते हैं, अगरबत्ती जलाकर वहाँ दिखाते हैं और एक दिया जलाते हैं, तो निश्चय ही बृहस्पति देव की असीम अनुकंपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। और बृहस्पति देव जो आपके संबंधों को खराब करने का कार्य कर रहे हैं इस वक्त, इस महीने और इस समय में, वह आपके संबंधों को धीरे धीरे ठीक करने का प्रयास करेंगे और आपके जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर करेंगे। मित्रों, वृश्चिक राशि का समय बहुत अच्छा नहीं है, एक सामान्य स्तर का समय है, न बहुत अच्छा न बहुत खराब कहा जा सकता है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कृपया बहुत ही सावधानीपूर्वक अपना कोई कार्य करें और बहुत ही सावधानीपूर्वक अपने इस समय को व्यतीत करने का प्रयास करें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ। फिर से आपसे रिक्वेस्ट, हमें सपोर्ट करें। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।